तो भारतीय बाजारों के लिए बुधवार का सत्र जो था वो थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन जरूर कह सकते हैं, जहां पे फर्स्ट हाफ में मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा और वो प्रेशर को सेकंड हाफ में मार्केट ने ईज ऑफ किया। एक वॉलेटाइल सेशन के बीच में आज इंडेक्स तो हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन अगर आज आप पोर्टफोलियोज के अंदर डैमेज देखेंगे तो कहीं ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। आज आपको भले बाजार की सुबह या जो शुरुआती दशा है वो बढ़िया दिखाई पड़े, हरे निशान में इंडेक्स दिखाई पड़े, निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक तीनों, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में सीवियर डैमेज आज हुआ है। सेंसेक्स करीब 3/4% की बढ़त के साथ बंद हुआ, निफ्टी करीब 0.5% के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स में आज 1.5% की बिकवाली रही, इनफैक्ट एक समय पर ये बिकवाली 3% के आसपास थी और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1.5% टूटा, ये भी करीब 3% के आसपास की बिकवाली में एक समय में कामकाज कर रहा था। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 2% ऊपर बंद हुआ और इसने आज पूरी तरह से बाजार को सपोर्ट दिया, हरे निशान में बने रहने के लिए भी और तेजी कायम रखने में भी। तो आज आईटी का बड़ा योगदान था। निफ्टी बैंक, इसका सपोर्ट मिलते ही बाजार डे हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ा और निफ्टी बैंक में एचडीएफसी बैंक के नंबर से एक सपोर्ट आया, जिसके दम पर निफ्टी बैंक में तेजी और निफ्टी बैंक और आईटी ने मिलकर बाजार को भी एक अच्छी रफ्तार दिलवा दी। निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज आपको आईटी ही दिखाई पड़ेगा। विप्रो करीब 4% ऊपर, इन्फोसिस 3% ऊपर, टीसीएस 3% ऊपर और टेक महिंद्रा करीब 2.5% की तेजी के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा बिकवाली रही बीईएल में, लगातार दूसरा दिन, कल 4% का फॉल और आज 3% का फॉल स्टॉक में देखने को मिला। टाटा मोटर्स करीब 2% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। ट्रेंट महंगे वैल्यूएशन के दम पर 2% ये भी नीचे आया और पावर ग्रिड भी करीब 1.5% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों की बात किया तो हिंदुस्तान जिंक आज खरीदारी में था, 2% की तेजी यहां देखने को मिली। न्यूज फ्लोज के बीच में आइडिया में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी और भारत फोर्ज भी करीब 2% के आसपास बढ़ा। लुपिन 2% की तेजी यहां पर भी देखने को मिली। तो कुछ ऐसे नाम जो कि मिड कैप में चलते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में पॉली कैप नंबर्स का एक सीवियर इंपैक्ट, 7% का बड़ा फॉल पॉली कैप में आता हुआ दिखाई पड़ा। रियल एस्टेट स्पेस आज वैसे ही प्रेशर में था, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट, ओबरॉय रियल्टी तीनों में बिकवाली। इनफैक्ट अगर आज आप रियल एस्टेट इंडेक्स को देखेंगे तो करीब 2.5 से 3% की बिकवाली यहां पर ऑन एन एवरेज सभी स्टॉक्स में देखने को मिली। तो गोदरेज प्रॉपर्टी 5.5% नीचे, प्रेस्टीज एस्टेट 5% नीचे और ओबरॉय रियल्टी नंबर्स का रिपल इफेक्ट, कल बिकवाली और आज फिर बिकवाली स्टॉक में देखने को मिली 5% के दबाव के साथ। स्मॉल कैप में एमसीएक्स में आज कमबैक आया, 4% के आसपास की तेजी देखने को मिली। तेजस नेटवर्क 2.5% ऊपर रहा। जेंसार टेक नंबर से ठीक पहले 2% के आसपास की तेजी देखने को मिली और डॉक्टर लाल पैथ लैब करीब 2% के आसपास की खरीदारी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में केन्स टेक, हायर वैल्यूएशन, नए हाईज के बाद से लगातार 2 दिनों में ये स्टॉक 21% के आसपास वाइप आउट हो चुका है। इंडिया मार्ट कमजोर नंबर्स का एक इंपैक्ट देखने को मिला, 7% नीचे। आदित्य बिरला रियल एस्टेट 7% नीचे रहा और एसडब्ल्यू सोलार करीब 6.5% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली और नंबर्स के बीच में ये स्टॉक में वैसे भी प्रेशर लगातार बना हुआ है। एफ&ओ के टॉप गेनर्स में विप्रो का नाम शुमार था, 4% की तेजी, साथ साथ एमसीएक्स 4% ऊपर रहा। इन्फोसिस करीब 3% की बढ़त के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा और टीसीएस में भी 3% का उछाल आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा और एफ&ओ के टॉप गेनर्स में इनका नाम शुमार था। एफ&ओ के गिरने वाले शेयरों में इंडिया मार्ट नंबर्स के बाद 7% नीचे रहा, पॉलीकैप नंबर्स के बाद 7% नीचे रहा, लोधा डेवलपर 6% नीचे रहा और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नंबर्स के बाद यहां पर भी 6% के आसपास की बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा साल के ऊपरी स्तर पर कोई स्टॉक नहीं पहुंचा, लेकिन साल के निचले स्तरों पर पहुंचा। इंडिया मार्ट इंटरमेश नंबर्स के बीच में 7% नीचे। एसडब्ल्यू सोलार ये करीब ऊपरी स्तरों से 56% के आसपास वाइप आउट हो चुका है, 7% की बिकवाली आज के सत्र में। तानला प्लेटफॉर्म नंबर्स का इंपैक्ट करीब 5% नीचे और ट्यूब इन्वेस्टमेंट ये भी साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, 5% के आसपास बिकवाली यहां देखने को मिली। खबरों का असर आज था इंडिया मार्ट में, नंबर्स के बीच में 7% नीचे, पॉलीकैप नंबर्स के बीच में 7% नीचे, आइडिया करीब 2% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिली और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल करीब 6% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। नंबर्स रहे एचडीएफसी बैंक के नंबर्स का इंपैक्ट रहा तो 1.5% ऊपर ये रहा। इंडिया मार्ट नंबर्स के बीच में 7% नीचे। साइन डीएलएम खराब नंबर्स के बीच में 14% नीचे और मनोरमा इंडस्ट्रीज नंबर्स ठीक थे, लेकिन फिर भी शेयर 5% के आसपास की बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज की रणनीति, आज की सिचुएशन ये थी। अब कल के लिए क्या किया जाए? आशीष बहेती मानते हैं कल आप निफ्टी में खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट करीब 23,700 के, 22,980 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अल्ट्राटेक जैसे दिग्गज कंपनियों के नंबर्स आने हैं और एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आए हैं, एचयूएल के नंबर्स आए हैं, तो इन सबका इंपैक्ट भी कल निफ्टी में आपको दिखाई पड़ेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस रखिए आप 48,400 का और 49,400 के लिए खरीदारी करके चलने की राय यहां पर भी आपको आशीष बहेती जी मान रहे हैं। तो आप बाजार में तेजी के ट्रिगर के तौर पे इन दोनों स्टॉक्स को देखेंगे या फिर दोनों इंडेक्स में आप तेजी लेके ही चलेंगे। कल के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट, कल 23 जनवरी है तो जापान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े आने वाले हैं। 23 जनवरी को यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े आएंगे और क्रूड की इन्वेंट्री का नंबर भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 23 जनवरी को अल्ट्राटेक सीमेंट, अदानी ग्रीन, डॉक्टर रेड्डीज, एचपीसीएल, एम्फेसिस, इंडस टावर, मैनकाइंड, यूनाइटेड स्पिरिट, साइंट,
तेजस नेटवर्क, सिंजिन, सोला बीएलडब्ल्यू, इन सब के नंबर्स आने वाले हैं। तो कई लार्ज कैप, कई मिड कैप के नंबर्स होंगे, इनके ऊपर आप नज़र बना के रखिएगा। और इसके अलावा कल आईपीओ का भी दूसरा दिन है। डेंटा वाटर का आईपीओ खुला हुआ है, कल दूसरा दिन होगा। प्राइस बैंड 279 से लेकर 294 का एक प्राइस बैंड है और करीब करीब 220-221 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है कंपनी की। और जो पूरा का पूरा हिस्सा ये फ्रेश इशू है, करीब करीब 4:30 बजे तक ये आईपीओ 16 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और 150 रुपए के आसपास का जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम भी है। कल 30 दिन का यानी कि जो एंकर बुक है उसमें 30 डेज लॉक इन खुलेगा ट्रांस रेल लाइटिंग का और साथ साथ सनातन टेक्सटाइल का। तो इन दोनों कंपनियों पर भी आप अदरवाइज नजर रखिएगा। तो ये सारे इवेंट जो कल के लिए, लेकिन 3 बड़ी कंपनियों की अर्निंग या अदर 2 बड़ी कंपनियों की अर्निंग, बीपीसीएल और एचयूएल की अर्निंग का इंपैक्ट कल आपको दिखाई पड़ेगा और डॉक्टर रेड्डीज, अल्ट्राटेक जैसी कंपनियों की अर्निंग्स आने वाले हैं, तो इनका भी इंपैक्ट रहेगा। सो ओवरऑल एक चॉपी सेशन, थर्सडे का दिन थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, इसलिए आज से भी आप इन सब पर नजर रखिएगा।